टाटा स्टील का सितंबर क्वार्टर टू का रिजल्ट इस बार ऐसा आया है कि इन्वेस्टर्स को काफी राहत मिलेगी और शेयर होल्डर्स चैन की नींद सो पाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको इनका कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिखाया है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन। लास्ट ईयर इनका प्रोडक्शन था 6.95 मिलियन टन्स का, जबकि इस क्वार्टर में इस साल इनका प्रोडक्शन हो गया 6.73, तो लगभग बराबर ही हो गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और लास्ट क्वार्टर ये गिर गया था, 5.14 हो गया था, तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी रिकवरी आई है। इस क्वार्टर का इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 37,154 करोड़। ये पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गया है और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है। जब हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1635 करोड़। पिछले साल था 4043 करोड़। तो पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्लाइन आया है 59.55% का। जबकि जब हम पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में बहुत ही बड़ा लॉस था, इनको 4609 करोड़ का लॉस था। तो उसके कंपैरिजन में तो अभी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन आप देखिए रेवेन्यू इनका ज्यादा है पिछले क्वार्टर और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम हो गया है। इसकी वजह यही है कि इस बार इनका थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ा है, लेकिन क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है इसलिए हम राहत की सांस ले सकते हैं। तो आगे सारी चीजें अब ट्रैक पे होने वाली हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा इनके इस क्वार्टर की मेन हाइलाइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप देखिए पिछले क्वार्टर जो कि जून का क्वार्टर था, उस क्वार्टर में इनका डेट मतलब कर्जा जो था वो था 118870 करोड़ का। जबकि इस बार सितंबर के क्वार्टर में इनका कर्जा कम हो गया है 114319 करोड़ का। तो इस बार जो बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि इस क्वार्टर में इन्होंने कर्जा कम किया है रुपीज 4550 करोड़ से। और उससे भी बड़ी मजेदार चीज ये है कि जब हम पूरे हाफ ईयर का मतलब ये क्वार्टर और इसके पिछला वाला क्वार्टर दोनों को कंसीडर करते हैं और पूरे हाफ ईयर का फ्री कैश फ्लो जनरेशन देखते हैं, तो ये है इस बार का 8510 करोड़ का। जिसमें से इस क्वार्टर में इनका जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन हुआ है वो हुआ है रुपीज 7832 करोड़ का। ये इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी वैल्यू है और ये भी एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इस क्वार्टर में। तो टाटा स्टील का फोकस अब हो गया है फ्री कैश फ्लो जनरेशन और डी लीवरेजिंग मतलब अपना कर्जा कम करना। और इनका ये अचीवमेंट इस बार का डी लीवरेजिंग में ये है, इन्होंने इस बार हाफ ईयर मतलब ये क्वार्टर और इसका पिछला क्वार्टर मिला दें तो इन्होंने जो नेट डेट है वो कम किया है रुपीज 8197 करोड़ से। नेट डेट मतलब एक्चुअल में जो इनका कर्जा है प्लस जो इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो मिला के हो गया नेट डेट। तो इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है, इन्होंने नेट डेट जो कम किया है वो किया है रुपीज 8197 करोड़ से। और एक और प्लस पॉइंट यह है कि इनकी जितनी भी साइट्स हैं, जितनी भी इनके जितने भी प्लांट्स हैं वो सब फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब लॉकडाउन पूरी तरीके से हट चुका है और सारे ही प्लांट्स प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं। उससे भी बड़ी चीज अब ये है कि अभी तक तो इन्होंने काफी ज्यादा कर्जा कम किया है इस साल, लेकिन और भी कर्जा कम करने पे ये फोकस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड इनका जो नीदरलैंड का बिजनेस है उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। एस एस ए बी करके एक कंपनी है, स्वीडन बेस्ड कंपनी है, तो इसने अपना इंटरेस्ट दिखाया है इस बिजनेस को खरीदने के लिए। तो इस बिजनेस को बेचने के लिए टाटा स्टील वाले एस एस ए बी से बात कर रहे हैं और इन्होंने बोला है कि जितना भी कर्जा टाटा स्टील के ऊपर है उसको कम करने के लिए वो स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। और अगर उन्हें डीलिवरेजिंग करना है मतलब डाइवेस्टमेंट भी वो कर सकते हैं उसके लिए। और वो ये बिजनेस अपना नीदरलैंड का बेच सकते हैं, वहां से जो पैसा मिलेगा उससे अपना कर्जा कम करेंगे और ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव मूव होगा आगे के लिए।
मिस्टर टीवी नरेंद्रन जो कि सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाटा स्टील के, उन्होंने बोला है कि टाटा स्टील हैज डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इन इंडिया विद ब्रॉड बेस्ड मार्केट लीडिंग वॉल्यूम ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन. The resilience of our business model and the commitment of our teams has enabled us to ramp up capacity utilization to normal level and achieve highest ever sales despite the ongoing challenges due to COVID. तो इनका प्रोडक्शन भी नॉर्मल हो चुका है, प्री कोविड लेवल पे प्रोडक्शन भी आ गया है, प्लस इन्होंने कैश फ्लो जनरेशन भी अच्छा किया है इस बार. तो ये यही चीज ये बता रहे हैं. उसके बाद है कि there has also been a significant improvement in product mix towards domestic sales and higher value added products and a sharp reduction in cost. We are now embarking on reorganizing our Indian subsidiaries into four verticals टू ड्राइव स्केल. तो अभी ये अपने बिजनेस को, पहले इनका बिजनेस कैसे भी था, ऑर्गेनाइज था, उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसे फोर वर्टिकल्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो अपने पूरे बिजनेस को ये चार अलग अलग पार्ट में ग्रुप करेंगे. एक तरह से ये रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस की. इससे क्या होगा, सिनर्जी आएगी बिजनेस में, मतलब बिजनेस का जो ग्रुप होगा सारे एक डायरेक्शन में काम कर पाएंगे और बिजनेस जो है सिंप्लीफाइड भी हो जाएंगे. तो पहले पहले जो स्ट्रक्चर था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अभी सिंप्लीफाइड हो जाएगा स्ट्रक्चर. और ये ओवरऑल जो होगा, चेंज जो होगा, इससे वैल्यू क्रिएट होगी शेयर होल्डर्स के लिए, यही ये बोलना चाह रहे हैं. उसके बाद ये बोलते हैं कि इन यूरोप दो द ओवरऑल एनवायरमेंट रिमेन्स चैलेंजिंग and recovery is more gradual, there has been an improvement in volumes and sales mix. We will continue to drive performance and work on strategic resolution to ensure the focus remains on cash flows and self sufficiency. तो यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि इनका कैश फ्लो पे ही फोकस रहेगा. We are continuing our discussions with the UK government regarding the future strategy of our UK business. अब यहाँ पे मैंने आपको आज का शेयर का प्राइस दिखाया है टाटा स्टील का. ये क्लोज हुआ है 487.50 के प्राइस पे और आज के दिन में इसमें ग्रोथ आई है 3.03% की. लॉकडाउन के टाइम पे आप देखिए अप्रैल में इसका प्राइस लगभग था, इसने बॉटम बनाया था 253.75 का. तो उस टाइम से इस टाइम तक देखिए लगभग इसका शेयर का प्राइस डबल हो चुका है. क्वार्टर टू के रिजल्ट का कंक्लूजन मैं यही दूंगा कि मुझे ये रिजल्ट अच्छा लगा, क्योंकि स्पेशल चीज मुझे ये लगी है कि फ्री कैश फ्लो का जनरेशन बहुत अच्छा हुआ है और डेट बहुत ज्यादा कम हुआ है. और उससे भी बड़ी चीज ये है कि आगे भी यही फोकस है, कैश फ्लो जनरेशन और डेट कम करना. साथ में प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है और टाटा स्टील के प्लांट्स जो हैं कोविड के पहले जिस तरह से फंक्शन करते थे उतने लेवल पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया है. तो यहाँ से हम अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं. और रही बात शेयर की प्राइस में, तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया कि वो धीमे धीमे करके बढ़ ही रहा है और आगे भी बढ़ेगा ही.